बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी सारा खान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कमाल की रेसिपी, बीफ कबाब की रेसिपी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आजकल ईद की रेसिपी का सिलसिला स्टार्ट है, तो मैंने कहा क्यों ना कोई नई रेसिपी लेके आई जाए। ये रेसिपी दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक तो आप कीमे के साथ और दाल के साथ इस कबाब को बना सकते हैं। कीमे के साथ आप उसे भून के आप इस कबाब को बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग बोटी के साथ इस कबाब को बनाएं। जब आप बोटी के साथ इस कबाब को बनाएंगे तो यकीन कर इतने टेस्टी बनते हैं ना ये कबाब। कबाब में एक टेक्सचर आ जाता है, एक रेशा आ जाता है, और इनकी इतने मज़े के बनते हैं ना ये कबाब। यहाँ पर दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास है आधा किलो दाल। दाल को हमने पानी में भिगो दिया था, आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर 1 किलो गोश्त। गोश्त है जो हमने इसकी लेना है। इसको हमने अच्छे से, इसकी जो स्किन है ना, सिल्वर स्किन, हमें ये रिमूव कर देनी है। ये अच्छी नहीं लगती है खाने में। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, और आपने गोश्त से लेना बगैर हड्डी के, आपने गोश्त लेना है। आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने स्किन मुकम्मल तौर पर अच्छे से रिमूव कर दी है। यहाँ पर मैंने यही रेशियो यूज़ किया है कि मैंने आधा किलो दाल लिया तो 1 किलो गोश्त लिया है। अगर आप आधा किलो गोश्त लें तो आप 1 पाव दाल इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से बहुत टेस्टी बनेंगे आपके कबाब। चलो हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमारा हो गया गरम। अब हम इसमें अदरक लहसुन को ऐड करेंगे। हमने अदरक लहसुन को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इनका कलर है थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाए, देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को। हमने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। इसका कलर है लाइट लाइट चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को। आपने सारा गोश्त इसमें ऐड कर देना। आप लोग देख सकते हैं ये गोश्त है, ये हमारा फ्राई हो गया। इसका कलर है मुकम्मल तौर पर हो गया चेंज। यहाँ पर गोश्त को फ्राई करने का मतलब ये था कि अगर आप गोश्त को ऐसे बॉईल कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। अगर आप इसे फ्राई करके यूज़ करेंगे तो इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, इसीलिए हमने गोश्त को फ्राई किया। लाइट लाइट हमने इसे रोस्ट किया। अब हम इस पॉइंट पे इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी के। पानी को ऐड करेंगे तो इसमें ये गोश्त भी उबल जाएगा, और इसमें क्या होगा, दाल भी उबल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल को। हमने इसमें दाल को भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, इसका अलग फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, तो इससे शामी कबाब का और ज़्यादा टेस्ट आएगा। हम इसमें डालेंगे, अब ये हमारे पास है खड़े मसाले, ये हम इसमें ऐड करेंगे। हमने लिया है 1 अदद कड़ी पत्ता। इसके अलावा हमारे पास है 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 से 7 अदद हमारे पास है काली मिर्च, और 4 से 5 टुकड़े हैं दालचीनी के। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। सारे खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे गोल मिर्चें। ये हमारे पास थी 7 से 8 अदद। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच हल्दी का। हल्दी से इसका कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा, बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये 1 टेबलस्पून, और ये हमने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। हमने इसमें सारे मसाले अच्छे से ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे ताकि मसाले हैं ये अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि ये हमारा दाल और गोश्त है ये अच्छे से गल जाए। हम इसको अब प्रेशर कुकर लगा के रख देंगे। हम इसको 15 मिनट तक प्रेशर कुकर लगा देंगे। हमारे 15 मिनट हो गया पूरे। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि ये हमारा हो गया है कि नहीं हुआ है। ये हमारे अच्छे से हो गया है, इसका पानी भी है अच्छे से खुश्क हो गया। मैं इसको आपको उठा के भी दिखाती हूँ ज़रा। ये देखें कितनी इजीली से ये हो रही है, टूट रही है, और ये बोटी भी हमारी अच्छे से हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी दाल है ये अच्छे से हो गई है। इसका पानी भी और अच्छे से खुश्क हो गया। अगर आपकी दाल वगैरह गोश्त वगैरह ना गला हो, पानी दरमियान में रह गया हो, तो आप इसे 2-3 मिनट के लिए और उसे थोड़ा सा पकाएं ताकि खुश्क हो जाए अच्छे से। यहाँ हमारे पास है 2 चम्मच साबुत धनिया के, और इसके अलावा हमारे पास है 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के। ये हमने भर भर के इसमें डाले हैं। इसको अब हम मोटा मोटा कर लेंगे। हमने इसे मोटा मोटा कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। आपने इतना करना है, आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है।
हमने अपनी सारी दाल है बाउल में निकाल लिया इस तरीके से। अब हम इसको पीस लेंगे कुंडी में बारीक बारीक सा। आप लोग इसका मिक्सचर देख सकते हैं। हमने ये सारी दाल इसमें डाल दिया। अब हम इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आपने इसको सारा को बारीक बारीक कर लेना। ये हमारा बारीक सा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इसे निकाल, हमने सारे पेस्ट को निकाल लेना इस तरीके से। ये हमारा सारा पेस्ट रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक सा ये मैंने पेस्ट बनाया। आपने भी ऐसे ही बनाना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने पेस्ट रेडी किया है, पाउडर, साबुत धनिया और सफ़ेद जीरे का पाउडर जो हमने रेडी किया था। अब हम इसे वो डालेंगे। ये आपने मोटा मोटा ही ऐड करना है, ज़्यादा आपने इसे बारीक नहीं करना है। तो मोटे मोटे का फ्लेवर आता है ना, वो बारीक का नहीं आता। इसके अलावा अब हमने इसमें धनिया का थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। इससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत से आ जाएगी, बहुत मज़े की। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये हमारे पास थी 7 से 8 सदस्य थी हरी मिर्चें जो हमने बारीक कर ली थी। अब हमने इसमें वो ऐड कर दिया। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सारे मसाले वगैरह, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर इसमें कोई दालचीनी वगैरह बड़ी कोई आ जाए तो आप उसे निकाल दें, खाने में अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। आपने इस बात का, अब हम इस मिक्सचर की बनाने की सीखते हैं। ये पहले हमने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाना है। पानी लगाने से ना तो ये टिक्की बहुत इजीली स्मूथली बन जाएगी। थोड़ा सा आपने मिक्सचर उठा के इस तरीके से आपने टिक्की बना लेनी है। अगर आप सांचे से बनाना चाहें तो आप सांचे से बना लें, अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो वो भी बना लें। ये टिक्की बहुत इजीली बन जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादा नरम नहीं होती हैं, गोश्त की टिक्की होती हैं, तो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं ये ना हाथ से भी ऐसे। अब हम इस सारी टिक्की मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये हमने सारी टिक्की इस तरीके से रेडी कर ली हैं, आप लोग देख सकते हैं इसे। अच्छा, अब इन टिक्कियों को भी फ्राई करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक आप इसे सादा भी फ्राई कर सकते हैं। ये सादा भी इजीली फ्राई हो जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है जैसे होती है ना नरम वगैरह, ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, ये हार्ड हमारी बनी है थोड़ी। इसके अलावा आप इसे अंडे में भी फ्राई कर सकते हैं और आप इसे कॉर्नफ्लोर के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए मैं इसे अंडे में फ्राई करके दिखाती हूँ और आपको सादा भी फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनेगी। ये हमने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें अंडे को डालेंगे। हम इसे अंडे में फ्राई करेंगे पहले। ये हमने इसमें अंडे डाल दिए। इसमें हम हल्के जायका नमक को ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अंडा हमारा हो गया अच्छे से मिक्स। चलिए अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। हमने इसमें ऑयल डाल लिया है, ऑयल हमारा हो गया गरम। हमने इस तरीके से अंडे में टिक्की को डिप करना है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। इस तरह से आपने सारी टिक्कियों को कर लेना है फ्राई। ये देखिए हम इस तरीके से सारी टिक्कियों को कर लेंगे फ्राई। पहले मैं अंडे में फ्राई कर रही हूँ, देन मैं आपको सादी भी फ्राई करके दिखाऊंगी। आपने जो इसका फ्लेम है मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। टिक्कियों की साइड को कर लेंगे चेंज। इस तरीके से आपने साइड को चेंज करते रहना है ताकि ये हमारी जले ना बिल्कुल भी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लोग देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो गया, इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे 1 बाय 1। अब मैं आपको इसे सिंपल भी फ्राई करके दिखाती हूँ, वही बहुत टेस्टी बनती है। असली शामी कबाब तो वही बनती है जो आप सिंपल फ्राई करते हैं। क्या उसका टेस्ट आता है, क्या फ्लेवर आता है उसका। अब हम बगैर अंडे के फ्राई करने लगे हैं इसे। सिंपल हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे कुछ भी नहीं लगाया है। हमने इसे 2 मिनट तक रखना है, देन उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि हमारी टिक्की वगैरह जले ना बिल्कुल भी। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आ रही है, बगैर अंडे के भी हमने इसे फ्राई किया है। अब हम टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये हमारे कबाब है मुकम्मल तौर पर रेडी हो गए। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, आप लोग इसे देख सकते हैं। एक साइड पे मैंने रखे हैं, इस साइड पे अंडे वाले कबाब और इस पे मैंने ये बगैर अंडे के फ्राई किए हैं। ये थोड़े गरम गरम थे, जल्दी जल्दी उतारते हुए ये थोड़ा हो गया नरम। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ थोड़ा सा।
ये हमने एक कबाब उठाया, ये देखें आप इसे, कितना मज़ेदार लग रहा है ये कबाब, आप इसे देख सकते हैं। मैं दूसरा भी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बगैर अंडे के ये फ्राई किया है, कितना टेस्टी लग रहा है। असल में इसे ही सही वाले कबाब कहते हैं। इसका एक एक डिश आपको नज़र आ रहा है। हमने इस तरीके से बनाए थे इसे बोटी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसके साथ ये चटनी वगैरह हो जाए तो और भी टेस्टी लगते हैं। ये मैंने रेडी किया है, इसकी भी मैं आपको बहुत जल्द रेसिपीज़ बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।